तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड यानी जो 20 फरवरी का आपका जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है, उसके लिए 20 बहुविकल्पी इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर को हम सॉल्व करवाने वाले हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है। ऑप्शन ए रोजगार, ऑप्शन बी उपभोक्ता में वृद्धि, ऑप्शन सी स्वतंत्रता और ऑप्शन डी इनमें से सभी। यानी आर्थिक विकास का कौन सा लक्षण है, तो इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों इनमें से सभी। क्योंकि आर्थिक विकास के लिए रोजगार भी चाहिए, उपभोग में वृद्धि भी चाहिए, यानी जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो उपभोग कर रहे हैं उसमें भी वृद्धि चाहिए। लोग उत्पादन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, ठीक है, सेवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। और तीसरा स्वतंत्रता भी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप एक व्यक्ति हैं, आपको किसी ने रात को 10,000 रुपये दे दिया और ये कहा कि सुबह मुझे आप ये 10,000 दे देना, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके पास स्वतंत्रता नहीं है उस 10,000 रुपये को खर्च करने का। क्योंकि यदि आप खर्च कर लोगे तो सुबह तुरंत मांगेगा, तो कहाँ से दोगे। तो स्वतंत्रता भी चाहिए ना। तो तीनों क्या होता है, इनमें से सभी जो है आर्थिक विकास के लक्षण है, तीनों होना चाहिए। तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है, यानी जो तृतीय क्षेत्र होता है उसका व्यवसाय क्या है। ऑप्शन ए बैंकिंग, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी कार के कलपुर्जों का निर्माण, ऑप्शन डी कपास बुनना। तो देखो बच्चों, तीन क्षेत्रक होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक में क्या होता है, कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, जैसे कपास बुनना, मिट्टी के घड़े बनाना, बर्तन बनाना, पशुपालन करना, कृषि करना, ये सब क्या होता है, ये प्रथम वाले में आता है। द्वितीय में क्या आता है, कारखाना जैसे आ जाता है, जैसे एक तरीके से कार के कलपुर्जे बनाना, फैक्ट्री में काम करना, इस तरह की चीज़ें दूसरे में आता है। तीसरे में क्या आता है, जिसको हम सर्विस सेक्टर कहते हैं, जिसमें आप सिर्फ श्रम देते हो, जैसे डॉक्टर, टीचर, वकील, बैंक का कोई कर्मचारी हो गया, इस तरह का इसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं। तो बैंकिंग क्या तीसरे में आएगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक साख को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी वित्तीय मंत्री, ऑप्शन सी कर्जदार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चों, अनौपचारिक साख का मतलब ये हुआ कि जैसे आपके गांव में बनिया होते हैं या महाजन होते हैं या सुनार होते हैं, जो आपको 3 से 5% ब्याज पे जो पैसे देते हैं, तो भी एक तरीके से क्या आपको पैसे देते हैं मंथली ब्याज पर। तो उसको कौन नियंत्रित करता है, क्या आरबीआई करता है, क्या वित्त मंत्री करता है, क्या कर्जदार करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर प्यारे बच्चों, इनमें से तो कोई नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनके द्वारा दिया जाता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोध है। ऑप्शन ए आयात कर, ऑप्शन बी घरेलू व्यापार को संरक्षण देना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बच्चों, आपने जानते हैं कि WTO बना है, जिसको विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, जब पूरे विश्व में व्यापार के लिए मतलब जाना जाता है कि ये कानून बनाता है कि सभी देश किस तरह से व्यापार करेंगे ताकि किसी देश को नुकसान फायदा ना हो या किसी देश को समस्या ना हो, तकलीफ ना हो। इसका अपने कुछ कानून होता है। तो ये कहता है कि कोई भी देश क्या कर सकता है, अपने देश पर जरूरत से ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकता। जैसे मान लो भारत सरकार है, अब भारत सरकार सोचे कि यार हमारे देश में लोग मोबाइल बनाते हैं, हमारे देश का मोबाइल बिके और चीन का या किसी और देश का मोबाइल ना बिके, तो सरकार क्या कर सकती है, दो चीज़ें कर सकती है। पहला कि चीन से और जो विदेशों से जो मोबाइल आ रहा है उस पर सरकार बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूले। कि पता चला कोई फ़ोन आ रहा है चीन से जिसकी कीमत 10,000 है और सरकार कहते हैं कि हम 25% टैक्स लेंगे, हम 50% टैक्स लेंगे, तो 10,000 फ़ोन पे 2,500 5,000 टैक्स लगेगा, तो अब वो महंगा मिलेगा तो लोग कम खरीदेंगे। दूसरा सरकार क्या कर सकती है कि जो भारत में फ़ोन बना है सरकार उस पर सब्सिडी दे दे। सरकार ये कहे कंपनी से, आपने फ़ोन बनाया जिसकी कीमत 10,000 है, आप एक काम करो 3,000 आप हमसे ले लो, इस फ़ोन को जो है मार्केट में 7,000 को बेचो। अब इससे क्या हो गया, अब भारत का जो फ़ोन है वो 7,000 को मिलेगा और जो चीन का फ़ोन है मान लो 15,000 में मिलेगा। तो अब इससे क्या होगा, चीन का फ़ोन कम बिकेगा, भारत का ज़्यादा बिकेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे देश आमतौर पर काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अवरोध बनाता है। क्योंकि यदि चीन का सामान आप भारत में रोकोगे तो भारत का भी सामान चीन रोकेगा, या भारत के सामान भी बहुत सारे देश अपने देश में इसी तरीके से रोकेंगे। तो WTO कहता है कि आप क्या कर सकते हो, आयात करने लगा सकते हैं, घरेलू व्यापार को संरक्षण नहीं दे सकते। तो ए और बी दोनों, ठीक है, ये अवरोध है पैदा करते हैं, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो ये, ठीक है। लगेगा तो सरकार तो सही कर रही है, लेकिन वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो इसको गलत माना जाता है। उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है। ऑप्शन है
मिलावटी वस्तु, अनुसूचित कीमत लेना, कम वजन तोलना, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है इनमें से सभी, यानी किसी उपभोक्ता को, किसी व्यक्ति को मिलावटी वस्तु देना, ये कहते हुए कि शुद्ध तेल है, शुद्ध घी है, मिलावटी सामान दे दिया। अनुचित कीमत लेना, यानी मान लो कोई सी वस्तु की कीमत 100 रुपये है और उसकी गुणवत्ता जिस जैसी है उससे जरूरत से ज़्यादा पैसे ले लेना। कम वजन तोलकर सामान देना, मातोल ठीक से ना करना, तो ये क्या हुआ, शोषण हुआ। संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है, ये जो उत्तरी मैदान देख सकते हो ये किससे बना हुआ है? ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा से, ऑप्शन बी काली मृदा से, ऑप्शन सी लेटराइट मृदा से, ऑप्शन डी मरुस्थलीय मृदा से। तो सही उत्तर है जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं, यानी कौन सा कारण है जो वन संसाधनों को सिकोड़ता है? सिकोड़ने वाला वन संसाधनों की जनसंख्या या उसके क्षेत्रफल में कमी आना। तो सिकुड़ने का कारण नहीं, ऑप्शन है कृषि क्षेत्रफल में वृद्धि, ऑप्शन बी वाणिज्यिक वानिकी में वृद्धि, ऑप्शन सी खनन क्रियाओं में वृद्धि, और ऑप्शन डी आरक्षित वनों का विस्तार। तो बताओ इसमें से कौन सा नहीं है? तो आरक्षित वनों का विस्तार जो है ये क्या करता है, ये जो होता है वनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है, और बाकी क्या है कारण है। यानी आप कृषि क्षेत्रफल में वृद्धि करो, किसी के क्षेत्रफल में वृद्धि करोगे तो भी वन सिकुड़ेगा। ठीक है, वाणिज्यिक वानिकी में वृद्धि का, यानी व्यापार के उद्देश्य से क्या करोगे, वनों में एक तरह से वृद्धि करना। ठीक है, ये होगा वाणिज्यिक वानिकी में वृद्धि करना, ये क्या होगा, एक तरीके से सही उत्तर होगा। ये वाला ये नहीं होगा। आप क्या कर रहे हो, व्यापार की दृष्टि से वनों में वृद्धि कर रहे हो कि व्यापार के, तो उससे भी क्या होगा, सिकुड़ेगा नहीं। ठीक है, बाकी सब खनन में क्रियाओं में वृद्धि होना, इससे भी सुरक्षित होगा। आरक्षित वनों का विस्तार करना, जो आरक्षित नहीं है उनसे वनों का विस्तार कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये हो जा रहा है। ठीक है, तो ये और ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, वाणिज्यिक वानिकी में वृद्धि करना, देखो बच्चों इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, क्योंकि वाणिज्यिक वानिकी यानी मतलब जो कमर्शियल यूज़ के लिए आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से वनों को बढ़ा रहे हो, तो एक न एक समय बाद उसको काटोगे तो कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी होगा। और जो आरक्षित वन है, यानी जिनको रिजर्व नहीं किया गया, उनका विस्तार करो तो उनको भी कहीं एक तरीके से काटोगे। तो आप अगर ना काटो तो दोनों कारण से क्या होगा, वन का विस्तार तो कम नहीं होगा, होगा, लेकिन इनसे क्या वन का विस्तार कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इनसे आप वन का विस्तार इनसे भी हो सकता है, इनसे भी हो सकता है। ठीक है, इस बात को याद रखा। आप पूछ रहा है कि इनसे वन का विस्तार नहीं हुआ, तो कृषि से बिल्कुल नहीं होगा, खनन से तो बिल्कुल नहीं होगा। चलिए, निम्नलिखित में से अब देखिए इसी का, निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल का उदाहरण है? रोपण फसल, देखो रोपण फसल उसको कहते हैं जिसको हम जो है आमतौर पर रोप सकते हैं। रोपण फसल वो आमतौर पर वो आ रहा है जो कहीं ना कहीं, ये देखो कॉफ़ी को जो हम रोपण फसल कहेंगे। ठीक है, क्यों रोपण फसल कहेंगे, कि उसको इसके पेड़ पौधों का एक तरह से लगाते हैं, हम इसको कॉफ़ी को कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन खनिज उद्योग है? ऑप्शन ए चीनी उद्योग, ऑप्शन बी पेट्रोल रसायन उद्योग, ऑप्शन डी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा खनिज उद्योग है? ऑप्शन है चीनी उद्योग, ये चीनी तो खनिज नहीं है। ऑप्शन बी पेट्रोल रसायन उद्योग क्या है, ये जो है खनिज उद्योग है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है स्वर्ण खनन से, महाराजमार्ग विकास से, रेल परिवहन के विकास से, वादों के संरक्षण से। तो महाराजमार्ग विकास से, नेशनल हाईवे से संबंधित है, महाराजमार्ग से संबंधित है। ठीक है, तो बच्चों ये आपके 10 प्रश्न हो गए। 10 प्रश्न जो है हम अगले वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।